हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आदित्य में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ बच्चों, इससे पहले वाले के पार्ट्स में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है, इसके अफर्मेटिव रूल, नेगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव रूल और इंट्रोगेटिव नेगेटिव रूल हम लोगों ने पढ़ लिया है। चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए भाई, जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे तो उसका पहचान पढ़े थे, फिर अफर्मेटिव रूल, नेगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव, मतलब ऐसे सब रूल पढ़े थे। तो ठीक उसी प्रकार पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान। ठीक है, कि इसका क्या पहचान होता है, कैसे पहचानेंगे इसको, कहीं अगर मतलब दिया रहे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग पहचान ही पढ़ लेते हैं। आपको अगर याद हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के 4 पार्ट थे। पहला था आपका इंडेफिनिट, दूसरा था कंटिन्यूअस, तीसरा था परफेक्ट और चौथा आपका था परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसमें से हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया। अब दूसरा आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इसका पहचान क्या है, देखिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए उसे पीसीटी मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या पहचान था, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि आए उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते थे। लेकिन यहाँ क्या होगा, आपका अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि, मतलब तो पहचान आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं इसका अफर्मेटिव रूल। क्योंकि हम आपको बताए थे सबसे पहले आपको पहचान करना है, पहचान करने के बाद आपका आधा काम खत्म हो जाता है। फिर हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और उसके बाद आपका वो टेंस खत्म हो जाता है। तो पहला देखिए हम लोग पढ़ें अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव रूल क्या होगा। अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस में बोल रहा है तो उसका रूल क्या होगा, उसको कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो अफर्मेटिव हम आपको बता दें साधारण वाक्य होते हैं। इसमें ना ही क्वेश्चन पूछा रहता है, ना ही तो नहीं वगैरह कुछ ऐसा खेल होता है। तो देखिए इसमें एकदम साधारण वाक्य होता है। तो इसका रूल देख लीजिए, अफर्मेटिव रूल का क्या है। अफर्मेटिव रूल क्या है, इसको देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, मतलब तीनों में से कोई एक लगाना है, इसलिए आपका या लगाया गया है। तो सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस फिर आपको लगाना है फर्स्ट वर्ब, फिर उसी में जोड़ देना है आईएनजी, फिर आपको लिख देना है लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो रूल याद हुआ, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको भी देख लीजिए कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। जैसे नोट में हम लोग देखते हैं ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग होता है। अगर कहीं आपको मतलब दिखे वाक्य में, सेंटेंस में कि यहाँ ही है, सी है, इट है या सिंगुलर नाउन बोले तो एक वचन है, जैसे कि पिछले क्लासों में हम लोगों ने पढ़ लिया है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के लिए इज का प्रयोग होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आई के साथ, नोट नंबर 2, आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा। और तीसरा आपका नोट है वी कामा मतलब वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के लिए, मतलब वी यू दे तथा प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो देखिए ये हुआ नोट। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से और भी चीज़ें समझ में आ जाती है अच्छे से। तो एग्जाम्पल आपका है वह पानी पी रहा है, वह पानी पी रहा है। तो सबसे पहले आपको पहचान करना है कि कौन सा टेंस है। अभी हम लोगों ने 2 पढ़ा, पहले पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ठीक है, तो पहचान कीजिए कि ये कौन सा टेंस है। तो अगर अंत में ता है, ती है, ते हैं आता तो हम लोग बोलते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लेकिन देखिए अंत में क्या है, रहा है, मतलब कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। तो इसके लास्ट में तो आ गया। ठीक है,
तो ये कन्फर्म हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो आप लोग देखिए यहाँ आपका कहीं एकदम साधारण है, सिंपल है, कहीं ना तो क्वेश्चन पूछा है, नहीं कहीं बीच में नहीं वगैरह का कुछ मतलब प्रयोग हुआ है। तो आपका अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव का रूल यहाँ लिखा है, इससे लगाइए, मतलब इसका ट्रांसलेशन कीजिए। वह पानी पी रहा है, तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वह को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यानी ही। ठीक है, तो सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिख दिए। अब तीनों में से कोई एक लिखना है, तो तीनों में से कोई एक लिखना है तो आपको नोट याद होना चाहिए, ही सी इट तथा सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे इसका किसका प्रयोग, इज का प्रयोग। तो सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, तीनों में से कोई एक, तो इज लिखे। अब बाकी दोनों तो लगाना नहीं है क्योंकि तीनों में से कोई एक ही लगाना था। अब आपको लिखना फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब देखिए, जैसे उसमें आप लोग पहचाने थे कि जहाँ ता है ती है रहेगा उसके पहले वाला वर्ब होगा। यहाँ आपका जहाँ रहा है, रही है, रहे हैं रहेगा उसके पहले वाला आपका वर्ब होगा। तो देखिए रहा, यानी इसके पहले क्या है, रहा है पी, मतलब रहा है के पहले क्या है, पी, तो आपका हो जाएगा वर्ब। अब वर्ब यानी पी कहाँ से आया है, पीना से। पीना को इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिंक। ठीक है, तो सब्जेक्ट हुआ, तीनों में से कोई एक लगाना था तो इज लगाए, तो आपको लिखना था फर्स्ट वर्ब। अब उसी में जोड़ देना है ING, क्या हो गया, ड्रिंकिंग। तो आपको लिखना है ऑब्जेक्ट क्या पी रहा है, तो जवाब में आया पानी। ठीक है, तो पानी को इंग्लिश में बोलते हैं, भाई जान ही रहे हैं, वाटर। तो ये हो गया इसका ट्रांसलेट, ही इज ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ लगाना चाहते हैं तो दा लगा सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कर लिया रूल के हिसाब से इसका ट्रांसलेट। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट कंटीन्यूअस का पहचान पढ़ा प्लस अफर्मेटिव रूल भी पढ़ा। अब देखिए जैसे कि पिछले जितने भी हम लोगों ने टेंस पढ़े या रूल पढ़े हैं उसके साथ साथ हम लोग एक्सरसाइज भी किए हैं ताकि वो चीज़ अच्छे समझ में आ जाए। तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी हम लोग कुछ एक्सरसाइज को देख लेते हैं ताकि ये चीज़ और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए एक्सरसाइज आपका है, पहला एक्सरसाइज आपके सामने है, मैं स्नान कर रहा हूँ। इसका ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले पहचान कीजिए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि आए उसे हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब आपको पहचान करना है क्या अफर्मेटिव है, निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि क्या है। तो देखिए सिंपल है, साधारण है, ना ही तो कहीं क्वेश्चन पूछा है ना ही कहीं बीच में नहीं वही का कुछ यूज हुआ है। तो आपका अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव रूल आपके सामने है, इसके हिसाब से हम लोग इसका ट्रांसलेट लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका हो गया आई। फिर तीनों में से कोई एक लगाना है, क्या लगाएंगे तो आपको नोट अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। ठीक है, तो हम लोग लगा दिए एम। तीनों में से कोई एक लगाना था तो एम लगाए। फिर आपको लिखना है देखिए फर्स्ट वर्ब आपका देखिए रहा है यानी कर। ठीक है, स्नान कर। ठीक है, स्नान कर पूरा आपका हो जाएगा वर्ब। अब देखिए इस फर्स्ट वर्ब आपको हो गया स्नान कर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाथ। ठीक है, बाथ। अब देखिए रूल क्या कहता है, उसी में ING लगाना है, तो हम लोग लगा दिए ING, तो आई एम बाथिंग। अब देखिए आपको लिखना ऑब्जेक्ट इसमें कहीं है ही नहीं, तो हम आपको पहले ही बताए थे कोई ज़रूरी नहीं है कि हर वाक्य में ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आपका हो गया ये ट्रांसलेट। अब चलिए दूसरा एक्सरसाइज आपके सामने है, लड़कियां गाना गा रही हैं। लड़कियां गाना गा रही हैं, पहचान कर लीजिएगा, रही हैं और सिंपल है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा, अफर्मेटिव होगा। तो इसके हिसाब से ट्रांसलेट कीजिए सब्जेक्ट आपका क्या है, लड़कियां। अब बहुत सारी लड़कियां हैं तो द गर्ल्स देखिए प्लूरल के लिए यस लगाया गया है, एक लड़की होती तो द गर्ल होता। अब बहुत लड़कियां हैं
तो सबसे पहले लिख दिए सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद तीनों में से कोई एक लगाना है, इज या एम या आर। क्या लगाएं? देखिए यहाँ नोट देखिए आप लोग, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के लिए, बहुवचन संज्ञा के लिए किसका प्रयोग? आर का प्रयोग। तो बहुत सारी लड़कियां हैं तो यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा? आपका आर का प्रयोग हो जाएगा, द गर्ल्स आर। अब देखिए आपको क्या लगाना है? फर्स्ट वर्ब। फर्स्ट वर्ब क्या आपका रही? यानी गा। गा आपका आया गाना से, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिंग, ठीक है। अब उसी में आपको जोड़ देना है ING, तो हम जोड़ दिए ING। फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? गाना। देखिए गाना गाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि कोई गाना आपका हो सकता है, आप गाना कुछ भी हो सकता है आपका, हिंदी, भोजपुरी, मराठी, कुछ भी, तो उसी को जो हम लोग गाना गाएं, मतलब गाने लगे, तो आपका एक कह सकते हैं वर्ब यानी प्रक्रिया बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंग, ठीक है। तो ये सिंग हो गया गाना। अब आपका ये गाना, ठीक है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? गाना, तो इसको हम लिख दिए सॉन्ग। तो यहाँ बीच में ए भी लगा सकते हैं आर्टिकल का प्रयोग। तो द गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अगला एक्सरसाइज आपके सामने है, माता जी खाना पका रही हैं। माता जी खाना पका रही हैं। अब देखिए माता जी एक ही माता जी हैं, पर पहचान वगैरह कर लीजिएगा, बार बार वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो माता जी खाना पका रही हैं, रूल लगाइए। सब्जेक्ट इसमें क्या है? माता जी। माता जी बोले तो आपका द मदर। फिर आपको तीनों में से कोई एक, अब एक ही माता है तो क्या लगाएंगे? देख लीजिए नोट, इज लगाएंगे तो लगा दिए इज। फिर आपको क्या लिखना है? फर्स्ट वर्ब क्या रही कि पहले पका नहीं, पकाना से आया है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कुक। अब उसी में देखिए फर्स्ट वर्ब हुआ, फिर आपको लिखना ING, तो लगा दिए ING। फिर आपको लिखना ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, तो आपका हो गया फूड। तो ये हो गया ट्रांसलेट, माता जी खाना पका रही हैं इसका। अगला एक्सरसाइज आपके सामने है, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो। अब देखिए तुम यानी यू आया है, तो यू के साथ जान ही रहे हैं किसका प्रयोग होगा? यहाँ आर का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुम बोले तो यू। फिर आपको तीनों में से कोई एक, तो नोट पड़े थे यू के साथ किसका प्रयोग? यू के साथ आर का प्रयोग। फिर आपको लिखना है तीनों में से कोई एक, तो लगा दिए इसको फर्स्ट वर्ब। इसमें फर्स्ट वर्ब क्या है आपका? बोल, ठीक है। बोल यानी कि टेल, ठीक है। फिर उसी में जोड़ना आपको ING, तो जोड़ दिए ING, टेलिंग। अब क्या बोल रहे हो? झूठ, ठीक है। तो झूठ को इंग्लिश में बोलते हैं लाई। बीच में ए भी लग जाता है, आर्टिकल का प्रयोग हो जाता है। ये हो गया आपका, तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग ए लाई, इसका सही हुआ। चलिए दो आपको होमवर्क मिल रहे हैं, आपको अपने से करना है, मतलब इस दोनों को। नेहा एक कहानी लिख रही है, मैं एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ। ये आपको होमवर्क मिल रहे हैं, आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका ट्रांसलेट ज़रूर लिखिएगा। तो बच्चों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।